जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने करनी है 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये हमने बताना है कि ये कसी रकमी है या नहीं, यानी कि पोलिनोमियल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ येस और नो में हमने आंसर देना है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल वो होगी जिसमें x की पावर कोई होल नंबर होगी, मतलब x में आपके पास -2 नहीं होना चाहिए, x की पावर 1/2 भी नहीं होना चाहिए। तो x की नंबर कोई भी होल होनी चाहिए, मतलब x की पावर 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी देखें जब x नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 जब बन जाएगा, और इस तरह बन जाएगा x की पावर -1, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, नॉट अ पोलिनोमियल्स, यानी कसीर रकमी नहीं है। आप यहाँ पे लिखना, ये भी कसीर रकमी नहीं है। तो अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, कि 3x का स्क्वायर है जमा 4x की 2 है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। और जब हम अंडर रूट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2, और 1/2 क्या हो जाएगी, 2 जो जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2। तो इस तरीके से ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, यानी कि क्या है, कसीर रकमी नहीं है, कसीर रकमी नहीं है। आपने ये लिख देना जस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें x के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे x सिंपल है, तो मतलब यहाँ पे 2 के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो x के ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब किसी और नंबर के पास आ भी जाए तो ये क्या होगा, ये कसीर रकमी होगा, क्योंकि ये x की पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज़ पोलिनोमियल, कि ये जो है वो क्या है, पोलिनोमियल है, क्या है, कसीर रकमी है। यहाँ पे हम लिख देंगे कसीर रकमी है। तो ये कसीर रकमी होगी जी। अब लास्ट वाली देखें जी, इसकी लास्ट 4 पार्ट्स है। अब ये देखें, x की पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, लेकिन ये वाली चीज़ जब चीज़ ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगी, ये भी फिर कसीर रकमी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट अ पोलिनोमियल, यानी कि क्या है, कसीर रकमी नहीं है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कहेगा कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, यानी कि ये नातिक जुमला है या नहीं। तो अगर ऊपर भी कसीर रकमी हो, नीचे भी कसीर रकमी हो, तो वो क्या होगा, आपके पास वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, यानी कि वो नातिक जुमला होगा। अगर ये ना हुआ तो ये नातिक जुमला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, ऊपर कसीर रकमी है, यहाँ पे ऊपर कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि ये x की पावर क्या है, 1/2 आ रही है, x की पावर क्या आ रही है, 1/2 बन जाएगी, अंडर रूट है, नीचे भी सेम टू सेम हो रहा है। तो ये देखें, ऊपर भी कसीर रकमी नहीं है, नीचे भी कसीर रकमी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे नो, सिंपल नो लिख लो, मतलब नॉट अ रैशनल नंबर, ही आप लिख दें नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, सॉरी, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कि ये नातक जुमला नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे ये नातक जुमला नहीं है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे x के ऊपर x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, और इसका डिवाइड में देखें तो ये भी स्क्वायर है, ये x के ऊपर, मतलब कोई वाली चीज़ आपके अंडर रूट के नीचे कोई नहीं आ रहा, x कोई भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ऊपर भी कसीर रकमी है और नीचे भी क्या है, कसीर रकमी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रैशनल एक्सप्रेशन, यानी क्या होगा, नातिक जुमला, यानी क्या होगा, नातिक जुमला। तो ये नातिक जुमला होगा जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी ऊपर देखें तो यहाँ पे भी कसीर रकमी बन रही है, ये x का स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 9, तो ये कसीर रकमी है जी, और ये भी कसीर रकमी है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों क्या होंगे, कसीर रकमी है, तो ये फिर क्या होगा, नातिक जुमला होगा, यानी कि ये क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे रैशनल एक्सप्रेशन, आप आगे यहाँ पे लिख लीजिए खुद। तो ये भी नातिक जुमला होगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन, x की पावर क्या आ गई है, अंडर रूट आ रहा है, मतलब 1/2 आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा। और यहाँ पे नीचे भी देखें, ऊपर नीचे दोनों पे कसीर रकमी नहीं है। नातिक जुमले के लिए, यानी कि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, दोनों साइड भी कसीर रकमी ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे नॉट
अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, यानी कि ये क्या है, नातिक जुमला नहीं है, नातिक जुमला नहीं है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और ये करना है मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है कि लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है रिड्यूस टू, और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। पिछले जो थे वो सिर्फ MCQs में आने वाले हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने जी मुख्तसर करना है जी। अब देखिए जी, इधर ही मुख्तसर कर लेते हैं। अब ये कहाँ जाए, 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसल, और 3 का टेबल जी 12 पे मतलब कितनी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि जो जिसकी पावर ज़्यादा होगी, मतलब y की पावर ज़्यादा है तो नीचे वाला y ऊपर चला जाएगा। ऊपर देखें x की पावर 2 है, नीचे देखें x की पावर कितनी है, 3, तो ऊपर वाला किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इधर y की पावर कितनी है, 3, y की पावर कितनी है, 2, तो नीचे वाली किधर जाएगी, ऊपर। अब y की पावर ऊपर वाली कितनी है, 3, और नीचे वाली ऊपर गई तो क्या आ जाएगी, -2 हो गई। और यहाँ पे देखिए z की पावर कितनी है, 5, और जब नीचे वाली ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, -2, और इस तरह इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब देखें ये x की कितनी है, x की 3, और ऊपर वाली जब नीचे आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, -2 हो जाएगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 3 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगा, y की पावर जी 1 आ जाएगी, और z में 5 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगी, z की पावर 3 आ जाएगी। इस तरह x में 3 में से 2 निकालें तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, सिंपल। तो ये इसकी क्या है, मुख्तसर तरीन शक्ल है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसके दूसरी पार्ट्स की तरफ देखते हैं। तो दूसरी पार्ट में क्या है, सिंपल देखें। सबसे पहले ये वाली चीज़ सेम टू सेम लिख लेंगे, या इस तरह कर लेंगे कि 2 1 जार कर लेंगे और 2 4 जार, तो क्या आ जाएगा 4a, यानी कि 4a यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जमा 1, नीचे देखें ये x की 2 माइनस 1 है, फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, तो क्या लिख लेंगे, a जमा b, और उसके बाद क्या लिखेंगे, a माइनस b। अब ये जमा वाली जो होगी, जमा वाले के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 4a बटा क्या आ जाएगा जी, x माइनस 1। ये सिंपल हमारा क्या है, आंसर है। ये इसकी मुख्तसर तरीन हालत है जी। अब देख लेते हैं जी इसका तीसरा पार्ट्स आ गया है, तो ये तीसरे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x जमा y, इसका के ऊपर क्या आ रहा है, होल का मुरबा आ रहा है, होल के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको जस्ट हम लिख लेंगे जी, x की 2 जमा y की 2 जमा 2x और y, ये फार्मूला ओपन कर लेंगे जी हम। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4xy, 4xy आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा, ये फार्मूला कौन सा है, माइनस वाला, तो ये माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा। तो a की 2 जमा b की 2 और -2a, और फिर क्या आ जाएगा b। ये देखिए यहाँ पे जमा वाला है तो जमा वाला फार्मूला ओपन कर लिया, ये मनफी वाला तो मनफी वाला ओपन कर ले। ये फार्मूले थोड़े से मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। ये कौन सा फार्मूला है, a जमा b का होल का जो मुरबा होता है वो होता है a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab, और यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगी तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब देखें जी, ये क्या है, x की 2 आ जाएगी सिंपल, और ये क्या आ जाएगी, y की 2, और ये देखिए माइनस का 4xy है, ये जमा का 2xy है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x क्या आ जाएगा, y। नीचे देखें जी, ये x की 2 जमा y की 2, और ये क्या आ जाएगा, -2xy। अब देखिए ये पूरी रकम इस पूरी रकम से क्या हो जाएगी, कैंसिल, सेम टू सेम है, तो क्या आंसर आएगा जी, 1 मार्क क्या आ जाएगा, आंसर आएगा जी। अब उसके बाद इसका जी चौथे पार्ट्स कर लेते हैं। चौथे पार्ट्स में क्या कहते हैं, चौथे पार्ट्स में डी स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ आपके पास लिखी हुई है। अब इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं हम। ये फार्मूला है जी, ये फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, ये मैं लिख देता हूँ, a की 3 माइनस b की 3, ये होता है a माइनस b, उसके बाद होता है a का स्क्वायर, a की 2 होता है, फिर जमा ab होता है, और जमा b का मुरब्बा होता है, b का स्क्वायर आ जाता है। ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल, तो क्या आ जाएगी जी, a माइनस बी आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद a की 2 आ जाता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या आ जाएगा, x की 2 आ जाएगी, जमा x यहाँ पे a b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y आ जाएगा, x y, और जमा b की 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे y की क्या आ जाएगी, y की क्या आ जाएगी, y की 2 आ जाएगी। और ये वाली चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी आपके पास, x की 2 माइनस x y 2xy जमा y की 2।
और नीचे क्या आ रहा है जी x माइनस वाई, एक्स की 2 जमा एक्स वाई, और उसके बाद क्या आ रहा है जी y की 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखें ये वाली चीज़ इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, ये वाली चीज़ इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, और हमारे पास क्या बच जाएगी x की 2 बच जाएगी माइनस 2xy और जमा y की क्या आ जाएगी 2। तो अब इसको फार्मूला क्लोज कर लेंगे। ये किसके बन रहा है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी क्या है शॉर्ट फॉर्म है, मुख्तसर तरीन हालत है। अब देख लेते हैं जी इसका पांचवा पार्ट्स। x जमा 2 है, x की 2 माइनस 1 है, x जमा 1 और x की 2 माइनस 4 है। तो सिंपल फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे चीज़ सेम आ जाएगी, x जमा 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, मतलब इसके ऊपर अगर हम स्केयर डाल भी दें तो मसला नहीं होता। तो क्या लिखेंगे a जमा b मतलब x जमा 1, फिर लिखेंगे x माइनस 1, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x जमा 1 आ जाएगा। उसके बाद इस तरह ये x की 2 है और ये माइनस ये किसकी 2 होता है 2 की 2, मतलब 4 किसका मुरब्बा होता है 2 का मुरब्बा होता है। तो हम लिख देंगे जी x जमा a जमा b और a माइनस b। अब देखें ये जमा वाली से क्या हो जाएगी कैंसल, ये जमा वाली के साथ क्या हो जाएगी कैंसल। हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा x माइनस 1 और बटे में क्या आ जाएगा x माइनस 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी सिंपल, हमारे पास इसकी मुख्तार तरीन शक्ल आएगी। तो ये 5 पार्ट्स इसके हो गए। अब ये स्टूडेंट्स इसके ताले जी, तो ये हमारे पास इसका छठा पार्ट्स आ गया जी। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है जी, यहाँ पे देखें एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला किस तरह बन रहा है मैं इधर आपको बताता हूँ। ये x की 2 हो गई और माइनस, अब इसको लिख लें ये किसकी 2 है 2 की 2, तो a की 2 जमा b की 2 हो गया। अब लिखेंगे माइनस, दरम्यान माइनस है तो 2a की जगह क्या आ जाएगा ये x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा ये 2। तो यही चीज़ बन रही है। अब देखें x का मुरब्बा ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी और 2 को 2 ज़रब देंगे 4 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, और जब 2 का मुरब्बा ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इधर से 2 क्या ले लें कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाएगी x की 2 माइनस क्या आ जाएगी 4। ठीक हो गया जी डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा जी a की 2 माइनस b की 2, फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a की 2 है जमा b की 2 तो माइनस 2ab, a माइनस b का क्या बन जाएगा जी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे देखें जी ये क्या आ रहा है 2, और इसका फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, ये क्या है 4 2 की 2 होता है। तो लिखेंगे a जमा b और फिर लिखेंगे a माइनस b। अब देखें ये माइनस वाला एक तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, इसकी एक पावर बच जाएगी, तो क्या बच जाएगी x माइनस 2 बटे में क्या आ जाएगा जी 2 और x जमा 2। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी मुख्तसर तरीन हालत आ गई। अब जी डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसी का जो पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में क्या कहता है जी, पार्ट नंबर 7 में ये हमारे पास क्या आ गया जी 64, x की ऊपर पावर 5 है जी, फिर इस तरह माइनस 64x है जी। तो सिंपल क्या कर लेंगे ऊपर से 64x क्या निकाल ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे जी, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगी x की पावर क्या बच जाएगी 4 बच जाएगी, माइनस क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या कर लें आप कॉमन, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लें, तो जब हम 8 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा जी यहाँ पे बच जाएगा जी x का मुरब्बा बन जाएगा और जमा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इधर से क्या कॉमन ले लें जी 2 कॉमन लें, तो अंदर क्या बच जाएगा x जमा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी फार्मूला ये 64 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गए तो ये 8 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 8x बच जाएगा। अंदर फार्मूला देखें तो ये इस तरह बन रहा है a की 2 माइनस 1 की भी क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे ये तो नहीं ख़त्म हो सकता, सेम टू सेम ही आ जाएगा, x की 2 जमा 1 और साथ में ये क्या आ रहा है 2 ज़रब भी हो रहा है, यहाँ पे क्या है x जमा 1। तो ऊपर वाला क्या बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं जी, फार्मूला खोल लेते हैं जी। क्या बनेगा a की a जमा b और फिर क्या लिखेंगे a माइनस b, क्योंकि हमारा a कौन है x की 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा x की 2 जमा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x जमा 1 आ जाएगा, और ये वो 2 जो है वो यहाँ पे ले लेंगे। अब देखें ये वाली चीज़ इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, और ये 2 एकम और 2 4 को x की तरफ दे दें क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, और साथ में ये वाली चीज़ आ जाएगी x की 2 माइनस 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा x जमा 1 आ जाएगा। तो अब मज़ीद देखें जी
ये फिर फार्मूला बन रहा है, ये 4x तो 4x ही रहेगा। ये फार्मूला बन रहा है तो क्या इसको लिखेंगे a जमा b, और फिर क्या लिखेंगे a माइनस b, और बट्टे में क्या आ जाएगा a जमा b। सॉरी, ये वाली चीज़ सेम टू सेम है, a जम b नहीं, a हाँ a जम b लिखो, मतलब x जमा 1 लिखा हुआ है तो x जमा 1 लिखेंगे। ये फार्मूला बन रहा था, इसको मैंने इधर क्लोज कर लिया, सॉरी ओपन कर लिया, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, और इधर क्या बच जाएगा x माइनस 1। तो ये इसकी क्या है जी, सिंपल तरीन जी, सादा तरीन शक्ल है जी, 4x x माइनस 1 जी। तो अब इसका लास्ट पार्ट है जी, वो हम 4 और 5 इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, दूसरा पार्ट वहाँ पे हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ये देखें ये क्या बन रहा है, ये 3 का मुरब्बा बन रहा है ना, और ये x का मुरब्बा, तो इसको हम लिख लेंगे 3x, और इसका क्या लिख लेंगे 2 पावर, और ये तो पहले से यही लिखी हुई है कि 2 माइनस 4 और इसकी पावर 2 है, और नीचे क्या आ रहा है 4 जमा 3x माइनस x की 2, और ऊपर फार्मूला बन रहा है यहाँ पे देखें तो a की 2 माइनस b की 2। तो ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं जी, तो क्या बनेगा a जमा b आ जाएगा हमारे पास, b हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, और उसके बाद क्या लिखेंगे a और माइनस b लिख लेंगे। b में कौन आएगा हमारे पास x की 2 माइनस 4, और यहाँ पे बंद कर लेंगे ब्रैकेट्स, ये वाली चीज़ सेम आ जाएगी 4 जमा 3x माइनस x की 2। तो अब ये अंदर ले लेते हैं इसको, ये 3x आ जाएगा जमा x की क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा माइनस 4 यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये माइनस अंदर ले जाते हैं, 3x आ जाएगा, माइनस को अंदर ज़रब दें तो क्या आ जाएगा माइनस x की 2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगी जमा 4, और नीचे क्या आ जाएगी 4 जमा 3x, और क्या आ जाएगी जी माइनस x का स्क्वायर। ये वाली चीज़ सेम आ गई। अब देखिए ये भी 3x है, ये भी 3x, यहाँ पे मनफी x का स्क्वायर है, ये भी मनफी x का स्क्वायर है, ये भी जमा 4 है, ये भी जमा 4 है, इसलिए हम पूरी रकम ये इससे क्या हो जाएगी कैंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 3x जमा x की 2 और माइनस 4। ये इसकी सिंपल क्या है, सादा तरीन जी शक्ल है, सिंपल। ये स्टूडेंट्स ये इनको लाजमी कर लें, ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो खुसूसन ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो वीडियो को पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह जी आपको समझ आ जाएगी अगर आपने सही से इसको समझा। तो मिलेंगे जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।